हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टोटल 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। आज शुरू होने जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक नंबर 5, और यह एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है हर एक प्रकार के एग्जाम के लिए, हर एक प्रकार के एग्जाम के लिए। और बहुत ही लाजवाब तरीके से हम आपको ये सिखा देंगे, समझा देंगे। तो जैसा कि टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, हिंदी में इसे उच्चतम और निम्नतम मान कहते हैं। उच्चतम और न्यूनतम कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा, बहुत ही प्यारा है। तो आइए हम आपको बारी बारी इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझाते हैं। क्या है इनका कॉन्सेप्ट, आराम से सुनिएगा। बात बेहद ही सिंपल है, सुनिएगा। चलिए, सबसे पहले हम मैक्सिमा के बारे में आपको समझाते हैं। मैक्सिमा के बारे में हम आपको सबसे पहले समझाते हैं। मैक्सिमा, जिसका हिंदी उच्चतम होता है, आप जानते हैं, तो बार बार अगर नहीं भी लिखेंगे तो आप समझ जाओगे। गौर करना, देखो क्या चीजें हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे एक ग्राफ ले लिया, अच्छे से देखना। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये आपका ओरिजिन है। मान लीजिए हमने इस पर एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अब एक चीज इसमें थोड़ा गौर कीजिए, आप गौर कीजिए, है ना। मैक्सिमा का मतलब क्या होता है समझते हैं। ये ग्राफ इस तरीके से है, अगर आप गौर से देखेंगे तो सोच के बताइए, इस ग्राफ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है, इस ग्राफ पर ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पर आपको लग रहा है कि इस ग्राफ का सबसे अधिक मान आने वाला है, सबसे ज्यादा मान आने वाला है। इस ग्राफ पर ऐसा कौन सा जगह है, कौन सा पॉइंट है, कौन सा बिंदु है जहां पर इस ग्राफ का मान सबसे ज्यादा आने वाला है। तो सिंपल, एकदम सिंपल से कॉमन सेंस की बात है सर। ये जो पॉइंट है, इस जगह पर, ये जो सर पॉइंट है, इस जगह पर ग्राफ का मान सबसे ज्यादा लग रहा है। ग्राफ मतलब फंक्शन यानी फलन। ग्राफ का मान ज्यादा होना मतलब फंक्शन का मान ज्यादा होना, फलन का मान ज्यादा होना। तो सर इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा है, चाहे इधर से सोच के देखे, चाहे इधर से सोच के देखे, यहां का मान सबसे ज्यादा है। कैसे, देख लो। अगर इसके सामने y पर आओगे तो यहां मिलोगे, अब बाकी कहीं से देखो उसके नीचे ही मिलोगे। यहां से देखोगे तो नीचे मिलोगे, यहां से देखोगे तो नीचे मिलोगे, यहां से भी देखोगे तो उसके नीचे ही मिलोगे, यहां से देखोगे तो उसके भी नीचे ही मिलोगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये जो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन का मान सबसे ज्यादा है,
अगर हम थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट का x मान ले a, क्या मान ले x a, तो पता है मित्र ये क्या हो गया, आइए बताते हैं। इसी x को कहेंगे, इसी x बराबर a को कहेंगे, ये जो आप x बराबर a देख रहे हो इसके बारे में हम लिख देते हैं, x बराबर a को कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहा जाएगा, यानी उच्चतम मान का बिंदु, उच्चतम मान का बिंदु, उच्चतम मान का बिंदु कहा जाएगा। x बराबर a को उच्चतम मान का बिंदु कहा जाएगा क्योंकि x बराबर a पर फंक्शन का मान सबसे ज्यादा है, ठीक। और यहां पर जो फंक्शन का मान होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये जो फंक्शन है वो y बराबर fx का है, y बराबर fx का है, ठीक है। अगर ये y बराबर fx का फंक्शन है तो मित्र इस जगह पर फंक्शन का जो मान होगा कैसे निकालोगे, तो भैया इस जगह पर का x कितना है a, तो इसी में x को हटा के a रख दो, तो यहां पर का जो फंक्शन का मान होगा वो fa होगा, इसी को कहा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या कहा जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का उच्चतम मान, फलन का उच्चतम मान, फलन का उच्चतम मान, उच्चतम मान कहा जाएगा। एकदम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि साफ साफ दिख रहा है इस यह जो पॉइंट है इस जगह पर फंक्शन का मान सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले यहां का हम x लिख लिए, मान लिए कि इस जगह पर का जो x है वो a है, तो उस x बराबर a को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहा जाएगा, मतलब उच्चतम मान का बिंदु, मतलब जहां पर फलन का मान उच्चतम होगा वो बिंदु। तो भैया इस फलन का मान उच्चतम कहां पर होगा, x बराबर a पर होगा। फिर उस x बराबर a को हमने इसमें रख दिया तो बना fa, और इस fa को कहा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का उच्चतम मान। तो आप इसमें दो चीज देख रहे होंगे, पहला चीज फलन का मान उच्चतम कहां हुआ, फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कहां हुआ, x बराबर a पर हुआ। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ, fa हुआ। समझ में आया, अरे समझ में आया। कुछ कुछ किताब में प्यारे, कुछ कुछ किताब में या लगभग सभी किताब में ये जो आप मैक्सिमम वैल्यू लिखे हो इसी को किताब सब जो है वो लोकल मैक्सिमम भी बोल देता है। क्या बोल देता है, लोकल मैक्सिमम भी बोल देता है, लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम को हिंदी में स्थानीय उच्चतम कहते हैं, स्थानीय उच्चतम कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, जहां पर फंक्शन का मान सबसे ज्यादा हो, जहां पर फंक्शन का मान सबसे ज्यादा हो उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या उच्चतम मान का बिंदु कहा जाएगा। और वहां पर फंक्शन का जो मान होगा, वहां पर जो फंक्शन का मान होगा उसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का उच्चतम मान कहा जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू को ही लोकल मैक्सिमम भी कहा जाता है, लोकल मैक्सिमम भी कहा जाता है। तो ये था मैक्सिमा का मतलब। आइए अब दूसरा आपको समझाते हैं मिनिमा का मतलब। नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके। सिंपल, जहां सबसे ज्यादा होगा मान वो मैक्सिमा है, बस ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अब उसके बाद आते हैं मिनिमा।
मिनिमा। ठीक है, फिर से हम एक ग्राफ ले लेते हैं, फिर से हम एक ग्राफ ले लेते हैं। ओके, चलिए मान लो इस बार इस प्रकार ग्राफ ले लिया, है ना। चल, अब आप खुद सोच के देखो, इस ग्राफ का या इस फंक्शन का ऐसा कौन सा जगह है जहां पर इसका मान सबसे कम है, सबसे कम, सबसे कम। तो कहोगे सर ये वाला, इसी जगह पर सबसे कम है, बाकी जगह पर चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो, यहां से ज्यादा ही है, मतलब यहां सबसे कम है। अगर हम इस जगह को x बराबर b मान लें तो भैया इसी x बराबर b को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या कहा जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी न्यूनतम मान का बिंदु, न्यूनतम मान का बिंदु कहा जाएगा, न्यूनतम मान का बिंदु कहा जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर b पर फंक्शन का मान सबसे कम है, सबसे छोटा है, इसलिए x बराबर b को पॉइंट ऑफ मिनिमा यानी न्यूनतम मान का बिंदु कहा गया है। और अगर मान लो ये फंक्शन y बराबर fx का है, तो इसी में आप x को हटा के b रख दो, इसी में आप x को हटा के b रख दो, तो इस जगह का जो मान आ जाएगा वो fb आ जाएगा, इस जगह का जो मान आ जाएगा वो fb आ जाएगा, और इसी fb को कहा जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहा जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी फलन का न्यूनतम मान कहा जाएगा, न्यूनतम मान। और कुछ किताब में प्यारे, कुछ किताब में प्यारे ये जो आप मिनिमम देख रहे हो इसको लोकल मिनिमम भी लिखा हुआ रहता है, लोकल मिनिमम भी लिखा हुआ रहता है, लोकल मिनिमम, स्थानीय न्यूनतम, हिंदी में इसको कहते हैं स्थानीय न्यूनतम। ठीक है, मतलब आपने समझ लिया कि जहां पर फलन का मान सबसे, जहां पर फलन का मान सबसे ज्यादा होगा उसे मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे सुनो, जहां पर फलन का मान सबसे ज्यादा होता है उसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, उच्चतम मान का बिंदु होता है, और फलन का मान जो सबसे ज्यादा है उसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का उच्चतम मान या लोकल मैक्सिमम कहते हैं। जहां पर फलन का मान सबसे कम होता है उसे पॉइंट ऑफ मिनिमा यानी न्यूनतम मान का बिंदु कहा जाता है, और सबसे छोटा जो फलन का मान होता है उसे मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का न्यूनतम मान कहते हैं, और मिनिमम वैल्यू को लोकल मिनिमम भी कहा जाता है। सिंपल बात है, जहां सबसे छोटा वो मिनिमम की बातें करेगा, जहां सबसे बड़ा वो मैक्सिमम की बातें करेगा, जहां सबसे छोटा वो मिनिमम की बातें करेगा, जहां सबसे बड़ा वो मैक्सिमम की बातें करेगा। ये बात हुआ। ठीक है, चलिए नोट कर ले इसको भी पॉज करके, मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, आप इसको समझ गए होंगे। ओके, चलिए एक चीज और समझाते हैं, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, चलिए ठीक है, सुनिएगा आराम से।
जैसे मान लीजिए फिर से उस दोनों ग्राफ को एक जगह पे हम आपको बना के दिखाते हैं। आइए, ठीक है, थोड़ा और बढ़िया से और इस पर चर्चा करके आपको दिखाते हैं क्या है। चलिए, ओके, आइए, अभी अभी आपने एग्जाम्पल के लिए दो ग्राफ लिया था, मान लीजिए एक ऐसा लिए हैं आप और एक ऐसा लिए। थोड़ा अच्छे से गौर कीजिएगा, आप इस जगह को x बराबर क्या मान लिए थे, a, और इस जगह को आप x बराबर क्या मान लिए थे, b। अब हम जो आपसे पूछ रहे हैं थोड़ा उसका जवाब अच्छे से देखिएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ यहां से यहां तक जाने में फंक्शन यानी फलन बढ़ रहा है कि घट रहा है, यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में, तो कहोगे सर बढ़ रहा है, कहोगे सर बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, जिसे हिंदी में वर्धमान कहते हैं। सर इस पार्ट में इंक्रीज कर रहा है, सर इंक्रीजिंग है। ठीक उसी प्रकार हम आपसे पूछे यहां से यहां तक में फंक्शन का मान बढ़ रहा है कि घट रहा है, कहोगे सर घट रहा है, मतलब डिक्रीजिंग यानी हर्षमान जिसको कहते हैं, डिक्रीजिंग यानी हर्षमान, डिक्रीजिंग यानी हर्षमान। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको बहुत ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट दिखा। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग हो जाए, मतलब इंक्रीज के बाद डिक्रीज हो जाए, तो जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर इंक्रीज के बाद डिक्रीज हुआ, भैया पहले इंक्रीज किया और फिर इस पॉइंट के बाद डिक्रीज होना शुरू हुआ, पहले भैया इंक्रीज किया और फिर इस पॉइंट के बाद डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो जिस पॉइंट पर इंक्रीज के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है उस पॉइंट को भी मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कहते हैं। उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं, मैक्सिमम, जिसे हिंदी में उच्चतम मान का बिंदु कहा जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जिस पॉइंट पर फंक्शन यानी फलन इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग हो जाए, इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग हो जाए, उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमम यानी उच्चतम मान का बिंदु कहा जाता है। एक बार पीछे इसका हिंदी लिख दिए हैं तो बार बार हिंदी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी बहुत ही प्यारा चीज है भैया, हम भी हिंदी की ही हैं। लेकिन सवाल यह थोड़ा टाइम बचाना चाहते हैं इसलिए किसी एक भाषा को लिख रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा प्लीज। अब यहां पर आइए, अगर आप यहां से गौर से देखिए तो यहां से अगर यहां तक देखिएगा, यहां तक, यहां से यहां तक देखिएगा तो आपको लगेगा कि फंक्शन का मान घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब इस इलाके में डिक्रीजिंग है, इस इलाके में डिक्रीजिंग है, ठीक है। और फिर यहां से इधर देखिएगा तो फंक्शन का मान, फलन का मान बढ़ रहा है, मतलब इस इलाके में इंक्रीजिंग है, इस इलाके में इंक्रीजिंग है। तो भैया डेफिनेशन बना कि जिस पॉइंट पर फंक्शन डिक्रीज के बाद इंक्रीज करने लगे, जिस पॉइंट के बाद डिक्रीज से इंक्रीज करने लगे, जिस पॉइंट पर डिक्रीज के बाद इंक्रीज करने लगे, उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमम कहा जाता है या पॉइंट ऑफ मिनिमा कहा जाता है। पॉइंट ऑफ मिनिमम बोलो या पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलो, पॉइंट ऑफ मिनिमम यानी न्यूनतम मान का बिंदु कहा जाता है, न्यूनतम मान का बिंदु।
समझ गए? ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे? जिस पॉइंट पर इंक्रीज के बाद डिक्रीज करने लगे, बढ़ने के बाद घटने लगे, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पर डिक्रीज के बाद इंक्रीज करने लगे, डिक्रीज के बाद इंक्रीज करने लगे, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं। इंक्रीज के बाद डिक्रीज किया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, डिक्रीज के बाद इंक्रीज किया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए आइए शुरू कर लें। चलिए एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट जिसे हिंदी में जिसे हिंदी में देखो, हम हिंदी लिख के लाए हैं, अगर हिंदी हम भूल जाते हैं तो कि कहां लिखे थे, क्रांतिक बिंदु कहते हैं हिंदी में से। क्रांतिक बिंदु क्या होता है? ये क्रिटिकल पॉइंट है ना। सुनिए, सिंपल बात है। मान लो कोई एक फंक्शन दिया हुआ है y = fx, ठीक है। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब dy/dx निकाल दो या f' निकाल लो, dy/dx निकाल लो यानी f' निकाल लो, ठीक है। तो सुनिएगा, कोई भी फंक्शन का dy/dx या f' जीरो कर दो और जीरो के बराबर करके x निकालो। जो भी x का मान निकलेगा उसी को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड x, फाइंड x। अरे सुन, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर दो, जीरो के बराबर कर दो और जीरो के बराबर करके x निकाल दो। जो x निकलेगा उसी x को कहा जाएगा प्यारे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु। सुना? जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर दो और जीरो के बराबर कर दो। फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, जीरो के बराबर कर दो, सॉल्व करो, x निकालो। जो भी x निकलेगा उसी को क्रिटिकल पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु कहा जाएगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको याद रखना है। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि कैसे फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। मित्र, ऐसे तो तरीके बहुत होते हैं, लेकिन हम आपको दो मेथड बताएंगे और दो मेथड से सारा का सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो छूट जाएगा। दो मेथड टोटल हम आपको बताएंगे। बस आप उन दोनों मेथड को अच्छे से सीख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए और कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको मेथड 1, चलिए हटा दे क्या इसको। ओके, देखो तो हेडिंग में आप लगा सकते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। एक बहुत ही तगड़ा बात बोलने वाले हैं, वो आप समझिएगा। जब भी किसी भी फंक्शन का
यानी फलन का मैक्सिमम और मिनिमम, उच्चतम और न्यूनतम मान पूछा जाता है, उसमें बगल में x का वैल्यू दिया हुआ रहता है। और x का वैल्यू देने का दो तरीका होता है। x का वैल्यू देने का दो तरीका होता है। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा बी, खुला अंतराल a कॉमा बी, या x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू बी, मतलब बंद अंतराल a टू बी। या तो x ऐसे करके दे सकता है या तो x ऐसे करके दे सकता है। मित्र, अभी हम लोग बात इस पर कर रहे हैं, इसकी थ्योरी बाद में बताएंगे। यही है दो मेथड, एक मेथड इस पर काम करता है, एक मेथड इस पर काम करता है। तो फिलहाल जो अभी हम आपको मेथड बता रहे हैं वो उस x के लिए बता रहे हैं जो ओपन इंटरवल में हो, खुला अंतराल में हो। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि लिख देते एक बार, when जो x है वो ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल में होना चाहिए। इसी को ऐसे भी लिखा रह सकता है, इसी को किताब में ऐसे भी लिखा रहता है कि a का जो वैल्यू, x का जो वैल्यू है वो a और b के बीच में ऐसे रहेगा, ऐसे। मतलब यहां और यहां इक्वल का साइन नहीं रहेगा, बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा। तो अभी जो हम आपको मेथड बताने वाले हैं वो मुख्य रूप से तब लगाइएगा जब x का वैल्यू खुला अंतराल में दिया हो, ओपन इंटरवल में दिया हो, या x दिया हुआ ही नहीं हो तब। ये मेथड तब लगाना है जब x नहीं दिया हो, या अगर दिया हो तो ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल में दिया हो तब लगाना है। ठीक है, इस बात को समझ गए। ये मेथड जो भी बता रहे कब लगाना है, जब x नहीं दिया रहेगा तब लगाना है, या अगर x दिया रहे तो ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल में दिया रहेगा तब लगाना है। तो आइए मेथड क्या है, चलिए हम इसके रूल लिख रहे हैं। रूल है, रूल फाइंड x by using dy by dx इक्वल टू 0। पहला रूल है कि dy by dx बराबर 0 करके आप x निकाल लो, और आपको पता है उसी x को क्रिटिकल पॉइंट भी कहा जाता है। कोई बात नहीं, सबसे पहला काम है आपका x निकालना। कैसे? तो dy by dx बराबर 0 करके। ओके, तो मान लो आपने dy by dx बराबर 0 करके x निकाला, तो हो सकता है कि x का वैल्यू मान लीजिए आपका एक वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मान लीजिए x का वैल्यू अल्फा आ गया, मान लीजिए x का वैल्यू बीटा आ गया, और मान लीजिए x का वैल्यू गामा आ गया। कोई जरूरी नहीं है कि 3-3 वैल्यू आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि 3-3 वैल्यू आएगा। 2 वैल्यू भी आ सकता है, 1 वैल्यू भी आ सकता है, 3 वैल्यू भी आ सकता है, 4 वैल्यू भी आ सकता है। उससे मतलब नहीं कि कितना वैल्यू आएगा, समझे। आपको सबसे पहले क्या करना है, dy by dx बराबर 0 करके सॉल्व करना है, x निकालना है। कितना x निकला इससे आपको मतलब नहीं है। ठीक, हम थोड़ी देर के लिए मान लिए कि x का वैल्यू अल्फा आया, x का वैल्यू बीटा आया, x का वैल्यू क्या आया, गामा आया। अब दूसरा रूल क्या कहता है, चेक साइन ऑफ d2y by dx स्क्वायर एट x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा, x बराबर गामा। ठीक है, पहला कदम क्या था, x ज्ञात करो dy by dx बराबर 0 करके। जो भी x निकला
उन सभी x पर बारी बारी, उन सभी x पर बारी बारी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन चेक करो, चिन्ह जांच करो। x बराबर अल्फा पर भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन चेक करो, मतलब चिन्ह जांच करो। x बराबर बीटा पर भी इसका साइन चेक करो, x बराबर गामा पे भी इसका साइन चेक करो। आप पहले x निकाल लिए, उसके बाद d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन चेक करना है। जितना भी x निकाले हैं सभी x पर बारी बारी। अब सुनिएगा, अब सुनना, तीसरा रूल क्या कहता है, थर्ड रूल। मान लीजिए एट x बराबर अल्फा, x बराबर अल्फा पर, x बराबर अल्फा पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया। ठीक है, आपने साइन चेक किया और आपको पता चला कि x बराबर अल्फा पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया, तो समझ जाना है कि x बराबर अल्फा इज द मिनिमम पॉइंट या पॉइंट ऑफ मिनिमम, या सबसे अच्छा लिख दो x बराबर अल्फा इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम या मिनिमम। सुनो, अगर x बराबर अल्फा पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया, तो समझ जाना कि x बराबर अल्फा जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, यानी x बराबर अल्फा से फंक्शन का मिनिमम वैल्यू फाइंड होगा, फलन का निम्नतम मान ज्ञात होगा। कब? जब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किस में आ जाए, प्लस में। उसके बाद दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है एट x बराबर बीटा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर माइनस में आ गया, देन x बराबर बीटा इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर x बराबर बीटा पर, अगर x बराबर बीटा पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में आ गया, इसका मतलब x बराबर बीटा पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, उच्चतम मान ज्ञात होगा। लास्ट, एट x इक्वल टू गामा d2y बाई, थोड़ा यहां स्पेस कोई बातें अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। x इक्वल टू गामा इज नो, x इक्वल टू गामा इज कॉल्ड, या x इक्वल टू गामा इज द नाइदर, अरे देन क्यों लिख दिए भैया, इज द नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा
हो गया। और अगर x बराबर गामा पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 आ गया, इसका मतलब x बराबर गामा पर ना तो मैक्सिमम होने वाला है ना तो मिनिमम होने वाला है। एक बार आप इसको नोट कीजिए, एक बार हम इसको फिर आपको ऊपर से समझाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया दिख रहा है। आइए अब अच्छे से समझाते हैं, वापस आराम से सुनिएगा। हमने क्या कहा कि जब भी आपको फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना हो और क्वेश्चन में x या तो दिया नहीं रहे और या तो अगर दिया रहे तो ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल में दिया रहे, तो नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आप x निकालो। सबसे पहले क्या करो, आप x निकालो। तो x कैसे निकालोगे, तो dy बाई डी एक्स बराबर 0 करके। अब dy बाई डी एक्स बराबर 0 करके x निकालो, जो भी x का वैल्यू आ जाए उसको लिख लो। उसके बाद सभी x पर बारी बारी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव, फलन के द्वितीय कोटि अवकलज का साइन चेक करो। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन चेक करो, x बराबर अल्फा पर भी, x बराबर बीटा पर भी, x बराबर गामा पर भी। मतलब यहां से जो भी वैल्यू आया उस पर बारी बारी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन चेक करना है। मान लो आपने साइन चेक किया तो पता चला कि x बराबर अल्फा पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो सुन लो, जिस पॉइंट पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाए, जिस बिंदु पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाए, वहां पर फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा, वहां पर फलन का मान न्यूनतम होगा। कब? जब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किस में आ जाए, प्लस में। देखो, प्लस में है तो मिनिमम है, न्यूनतम है। और जिस पॉइंट पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाए, जिस पॉइंट पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाए, उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, उस बिंदु पर फलन का मान उच्चतम होगा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया तो मिनिमम होगा, माइनस में आ गया तो मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर 0 आ गया, जिस पॉइंट पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 0 आ गया, वहां पर ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा, ना तो उच्चतम होगा ना तो न्यूनतम होगा। समझ गए? सिंपल, कुछ नहीं करना है, एकदम अच्छे समझ गए। x निकाल लेना है dy बाई डी एक्स बराबर 0 करके, फिर उसके बाद सभी x पर बारी बारी इसका साइन चेक करना है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जहां पर प्लस आया वहां मिनिमम होगा, जहां पर माइनस आया वहां मैक्सिमम आएगा, और जहां पर 0 आया वहां पर ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम होगा। जी हाँ, यही रूल है, आप इसको नोट करिए। अब आइए हम आपको सवाल बना के दिखाते हैं, ठीक है? चलिए, नोट कीजिए अच्छे से प्लीज। कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं। तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 6.5, चलिए एक्सरसाइज 6.5। ओके, पहला क्वेश्चन, पहला का पहला ले लीजिए, किताब निकाल लीजिए, उसको पढ़िए। तो लिखा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। और देखो, fx बराबर दिया है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये दिया हुआ है। चलिए आइए, तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके सिंप्लीफाई कीजिए। तो fx बराबर हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो माइनस 4x आ जाएगा, बगल में 3, ठीक है। यानी fx जो है आपका बहुत ही प्यारा सा आ जाएगा 4x स्क्वायर
माइनस का 4x अब प्लस का 4 आ गया। बहुत बढ़िया। पहला रूल क्या है? रूल है कि सबसे पहले x निकालेंगे dy बाई डी एक्स बराबर 0 करके। अगर आप इस पूरे रूल को गौर से देखेंगे तो फंक्शन को डिफरेंशिएट 2 बार करना पड़ता है, देख रहे हो? तो पहले 2 बार आप करके रख लो, फिर बाद में जो निकालने के लिए कहेगा वो निकालेंगे। सबसे पहले आप इसे 2 बार डिफरेंशिएट कर लो। एक बार करोगे तो f डैश, इसी को dy बाई डी एक्स कहा जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 8x माइनस 4, ये तो 0 हो जाएगा। एक बार और कर लो तो f डबल डैश, इसी को d2y बाई डी स्क्वायर कहा जाएगा, जिसका वैल्यू 8 आ जाएगा। हो गया। उसके बाद रूल याद कीजिए। उसके बाद रूल क्या है? रूल है कि dy बाई डी एक्स बराबर 0 करके x निकालो। तो करो, तो भैया dy बाई डी एक्स बराबर 0, तो dy बाई डी एक्स का मतलब कौन हुआ? f डैश। f डैश का वैल्यू कितना है? 8x माइनस 4 बराबर 0। ओके, तो बताइए यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां से सर x का वैल्यू आ जाएगा कितना? सिंपल है, 1/2 के बराबर। कितना के बराबर? 1/2 के बराबर। अब आपको क्या बोले थे कि dy बाई डी एक्स बराबर 0 करने पर जो भी x निकलेगा वहां पर साइन चेक करोगे। किसका? d2y बाई डी स्क्वायर का साइन चेक करो। तो चेक करो, चेक चेक आओ। तो d2y बाई डी स्क्वायर, तो d2y बाई डी स्क्वायर मतलब कौन? f डबल डैश। तो f डबल डैश का वैल्यू कितना है? 8। लिख लो। अब इसी में अरे भैया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन चेक करना था, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब f डबल डैश होता है, तो हमने उसका वैल्यू लिख दिया। अब इसी में आप x के जगह पे 1/2 पुट करो। तो कहोगे सर उसमें तो x है ही नहीं। अच्छी बात है, अगर उसमें x नहीं है तो 1/2 नहीं पुट करना पड़ेगा। तो जब नहीं पुट करना पड़ेगा तो वैसे ही सोचो कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में है कि माइनस में? तो कहोगे सर प्लस में। अरे x रहता तो पुट करके सोचते, अगर इसमें x रहता तो 1/2 पुट करके सोचते कि प्लस में आया कि माइनस में, लेकिन उसमें x है ही नहीं। तो जब नहीं है तो ऐसे ही सोचो कि प्लस में आया कि माइनस में। तो कहोगे सर प्लस में आया। और अगर प्लस में आया तो लिखा हुआ फंक्शन का वैल्यू कैसा होगा? मिनिमम यानी मिनिमा। तो लिख देंगे x बराबर 1/2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब हिंदी में क्या लिखोगे इसको? हिंदी में लिखोगे x बराबर 1/2 न्यूनतम मान का बिंदु है। x बराबर 1/2 न्यूनतम मान का बिंदु है। क्यों भाई? क्योंकि d2y बाई डी स्क्वायर किस में आया? प्लस में आया। तो जब न्यूनतम हो गया मतलब मिनिमम हो गया, तो फंक्शन का मान निकाल लो मिनिमम। तो फंक्शन का मान मिनिमम कैसे होगा? है ना? तो फंक्शन का मान मिनिमम निकालना है तो फंक्शन में जाके मतलब यहां पर, चाहे यहां पे ले लो चाहे यहां पे ले लो, यही पे ले लो, इसमें जाके x के जगह पे 1/2 पुट कर दो। तो बताओ फंक्शन का मान कितना है? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 रखो। 2 इंटू x के जगह पे कौन रखना है? 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस में 3। 2 से 2 कट गया तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 यानी 3। यानी फंक्शन का जो मिनिमम मान आया वो 3 के बराबर आया। समझा? पहले dy बाई डी एक्स बराबर 0 करके x निकाले, उसके बाद d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जिसे आप f डबल डैश कहते हैं उसका साइन चेक किए तो पता चला वो प्लस में आया। प्लस में आया मतलब x बराबर 1/2 पर फंक्शन मिनिमम होगा। तो भैया फंक्शन मिनिमम होगा तो कितना होगा? उसके लिए हमने x बराबर 1/2 जाके क्वेश्चन में रख दिया।
तो x बराबर 1/2 जाके जब क्वेश्चन में रखा तो फंक्शन का मिनिमम मान कितना आ गया 3, तो आंसर आपका 3 आ गया। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुआ होगा, अभी तो पहला ही क्वेश्चन करवाए थे, बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे तो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा। आप इसको पहले पॉज करके नोट कीजिए। देखो ना, और अभी कराते हैं, चाहो तो आप आंसर भी मिला लो। हाँ, आंसर मिलाते रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलिए हटा दे क्या इसको, आइए और भी कराते हैं क्वेश्चन। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा आप सीखते चले जाओगे क्या करना होता है, चिंता मत करना। 1 का सेकंड, fx बराबर क्या दिया हुआ है 9x² प्लस 12x अब प्लस 2। ठीक है, करिए। कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे 2 बार। हाँ, धीरे धीरे सीखते जाओ। 2 बार, एक बार करोगे f डैश, यही आपका dy/dx है, कितना हो जाएगा ये 18x अब प्लस 12 हो जाएगा। एक बार और करोगे तो f डबल डैश कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 18, इसका 0 हो जाएगा। उसके बाद रूल, किसको 0 करोगे dy/dx को, तो dy/dx का मतलब कौन f डैश का वैल्यू कितना है 18x प्लस 12 बराबर 0। तो यहां से 18x बराबर आ जाएगा -12, डिवाइड में चला जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा -2/3, -2/3। अब जांच करो कि x बराबर -2/3 पर d2y/dx² माइनस में है कि प्लस में, चेक। d2y/dx² का वैल्यू कितना है बताइए, f डबल डैश कहते हैं उसको, कितना है 18 है। रख दो, इसमें x के जगह पे -2/3 रख दो, तो कहोगे सर उसमें x तो है ही नहीं, तो कहां रखोगे। ठीक है, नहीं रखो, x रहता तब उसमें -2/3 रख के चेक करते, लेकिन जब उसमें x नहीं है तो वैसे ही चेक करो। तो d2y/dx² कितना है 18, तो बताओ 18 प्लस में है कि माइनस में, सर प्लस में है। तो जब d2y/dx² प्लस में आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा मिनिमम। जहां पर d2y/dx² प्लस में आता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। लिखेंगे x बराबर -2/3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। हिंदी में कहेंगे कि x बराबर -2/3 न्यूनतम मान का बिंदु है। अब फलन का मान भी निकाल लो, मिनिमम। तो कैसे निकालोगे, इसमें रख दो फंक्शन में, तो 9x² प्लस 12x अब प्लस 2 रखो, तो 9 इंटू x के जगह पे -2/3 रखोगे, स्क्वायर करोगे तो 4/9 हो जाएगा, प्लस 12 x के जगह पे -2/3, अब बगल में 2, 9 से 9 कट गया, 4 आ गया, 3 4 12, तो -8 आ गया, अब बगल में 2, तो कितना आ जाएगा 4 2 6 में से 8 गया तो -2। यानी फंक्शन का मिनिमम मान, न्यूनतम मान कितना के बराबर आया -2 के बराबर आया। बिल्कुल सही आंसर है, नोट कर लिया जाए। थोड़ा समझे होंगे, एक स्टेप तो पिछला से ज्यादा समझे होंगे कि ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता है। और समझाते हैं, रुक जाइए और समझाते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा आप सीखते चले जाओगे। चलिए 1 का थर्ड क्या है, fx इक्वल टू -x - 1 का होल स्क्वायर
प्लस 10 है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसे आप सॉल्व कर लें। तो ये fx बराबर माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब बगल में 10 है, तो fx कितना हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2x प्लस का 10 पहले से है। तब फाइनली आपको इस प्रकार का fx दिखेगा प्लीज, कितना, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और 10 में से गया तो 9। चलिए अब आपको पता है इसे डिफरेंशियल कितनी बार करोगे, 2 बार। तो f डैश कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का 2। एक बार और करो तो f डबल डैश ये आ जाएगा माइनस 2, उसका 0। अब आपको पता है जीरो करना होता है किसको, dy बाई डी एक्स को, जीरो करना होता है किसको, dy बाई डी एक्स को। तो बताइए dy बाई डी एक्स मतलब कौन, f डैश कितना है उसका वैल्यू, माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। इसका मतलब कितना आ जाएगा, माइनस 2x बराबर माइनस 2। सॉल्व करोगे तो यहां से x बराबर क्या मिलेगा, 1। क्या मिला, 1। अब साइन चेक करो, चेक d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन चेक करना है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब f डबल डैश जिसका वैल्यू कितना है, माइनस 2। बताइए x का वैल्यू 1 उसमें रखिए, उसमें तो x है ही नहीं, जो कहां रखोगे। तो जब x है ही नहीं तो वैसे ही चेक करो। बताओ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किस में आया, सर माइनस में आया, और माइनस में होना मतलब फंक्शन को मैक्सिमम होना बताया, प्लस में होने पर मिनिमम। लेकिन ये अगर माइनस में आ गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में आ गया, इसका मतलब मैक्सिमम होगा यहां पे। यानी लिखेंगे कि x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब x बराबर 1 उच्चतम मान का बिंदु है, और अगर मैक्सिमा है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकालिए। कितना होगा भैया, तो x का मान 1 रख दो यहां पे फंक्शन में, फंक्शन तो यही है आपका, रख दो। कितना है, माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 10 रखो, माइनस एक्स के जब 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो भैया ये तो पूरा जीरो होके खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 10। तो फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 10 आया। फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू आया प्यारे, वो 10 आया। बिल्कुल सही आंसर है। अब तो समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस चलता है ना। चलिए एक क्वेश्चन और है, 1 का 4 भी देख लेते हैं। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब आप समझ रहे होंगे कैसे कैसे काम करना होता है। चलिए 1 का 4, 1 का 4 gx बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 है। ठीक है, तो करो, कितनी बार करोगे डिफरेंशिएट, 2 बार। देखो प्रोसेस अब रट लो कैसे कैसे होता है, रट लो प्रोसेस। 2 बार डीसी करना है, तो जी डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर। एक बार और करो तो जी डबल डैश 6x आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करना होता है। तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, जी डैश जो कौन है 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 3 डिवाइड में चला जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब चेक करो साइन, चेक किसका साइन चेक करोगे, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर का। और d2y बाय डी एक्स स्क्वायर मतलब कौन, g डबल डैश, कितना दिया वैल्यू 6x।
रख दो। इस बार इसमें x दिखाई दे रहा है तो x का वैल्यू क्या रखना है 0, तो यहां रखोगे 0 तो 0 आ जाएगा ये। तो भैया अभी हम आपको कुछ देर पहले बताया था, याद है? देखो अगर d2y/dx² 0 आ जाए तब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। वही हुआ अभी, देख लो d2y/dx² 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब कहेंगे कि x बराबर 0 इज द नाइदर मिनिमम या नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा पॉइंट। हो गया। कहने का मतलब हिंदी में x बराबर 0 पर फलन ना तो न्यूनतम होगा ना तो उच्चतम होगा। x बराबर 0 पर ना तो फलन न्यूनतम होगा ना तो उच्चतम होगा। देख लो। तो अब थोड़ा थोड़ा आप कैसे रूल अप्लाई होता है जरूर सीख गए होंगे मित्र। अगर गौर से देखे होंगे तो प्रोसेस समझ गए होंगे कि 2 बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, उसके बाद dy/dx बराबर 0 करके x निकालना पड़ता है, फिर उस x पर d2y/dx² का साइन चेक करना पड़ता है, और d2y/dx² जिस x पर प्लस आ गया वहां मिनिमम होता है, जिस x पर माइनस आ गया वहां मैक्सिमम होता है, और जिस x पर 0 आ गया वहां नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अभी और भी बहुत सारे सवाल लगने वाले हैं क्योंकि इस चैप्टर में सवाल बहुत बढ़िया हैं और सब हम आपको कराएंगे। बस अगले वीडियो में फिर आइएगा, लेकिन इस टॉपिक को रिवाइज करके आइएगा। लास्ट में यही कहेंगे मित्र कि अगर आप सभी को इस चैनल का काम पसंद आता हो तो जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। जितना हो सके आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते मित्र। आप कहो सपोर्ट करोगे थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, और लास्ट में ही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।